तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रमदधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र धृष्टरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। महाभारत का बिगुल बजता है, कुरुक्षेत्र का मैदान सजता है, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होते हैं, कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। उसी समय योगेश्वर श्री कृष्ण ऋषिकेश पांडव सेना की तरफ से शंख की ध्वनि करते हैं। उस शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश ने योगेश्वर कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया है। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन वो देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं। भीमकर्मा वृकोदर है, भीम जो है वो पौंड्र नाम का शंख बजाते हैं। राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नाम का शंख बजाते हैं। नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाते हैं। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, मुझे ये बताइए कि योगेश्वरी श्री कृष्ण ने पांचजन्य जो शंख जो बजाया है, इस शंख का महत्व क्या है? पांचजन्य शंख क्या है, कहां से आया, कैसे मिला और क्यों बजाया? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संदीपनी जी एक ऋषि है, उनका आश्रम बड़ा अलौकिक है। संदीपनी जी ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, प्रसन्न आत्मा है, प्रशांत आत्मा है, जितात्मन है, संतुष्ट है और परमात्मा में समाहित है। उन संदीपनी ऋषि जी के पास में श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए आते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा और दीक्षा संदीपनी जी ऋषि के आश्रम में होती है। शिक्षा पूर्ण होने पर श्री कृष्ण गुरु के पास में जाते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, गुरु को प्रणिपात करते हैं और बड़े ही विनम्र शब्दों में कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है, मैं आपको गुरु दीक्षा देना चाहता हूं। गुरुदेव श्री कृष्ण को नीचे से ऊपर तक निहारते हैं, प्रसन्न होते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमवेव शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन त्वं पुरुषो मतो मे। हे योगेश्वर कृष्ण, हे सनातन पुरुष, हे परम ब्रह्म, हे परम निधान, मैं आपको पाकर के, शिष्य के रूप में पाकर के मैं हर्षित हूं, मैं पुलकित हूं, मैं आनंदित हूं। हे सनातन पुरुष, अगर आप मेरे को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैं आपसे मेरा पुत्र मांगता हूं। कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव आपका पुत्र? हाँ कृष्ण, मेरा एक पुत्र था जिसका नाम पुनर्दत्त था। पुनर्दत्त एक दिन समुद्र में नहाने के लिए गया था और एक दैत्य, महाशंख नाम का एक दैत्य आया और मेरे पुत्र का अपहरण कर ले गया, समुद्र के तल में ले गया। आज तक मेरा पुत्र वापस नहीं आया है। मैं पुत्र शोक के अंदर व्याकुल हूं। श्री कृष्ण,
आप तो परम ब्रह्म है, मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मेरा पुत्र ला दीजिए। श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा पा करके समुद्र के तल में जाते हैं, दैत्य लोक में जाते हैं, दैत्य की खोज करते हैं। समुद्र तल के अंदर दैत्य महाशंख, पांचजन्य शंख के अंदर छिप करके सोया हुआ था। पांचजन्य जो शंख जो था उसके ऊपर अस्त्र और शस्त्र का प्रहार नहीं होता था, दैत्य सुरक्षित था। श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक तरीके से दैत्य को पांचजन्य शंख से बाहर निकाला, दैत्य का वध किया और गुरु पुत्र को प्राप्त कर और साथ में उस शंख, पांचजन्य शंख को लेकर गुरु के सामने उपस्थित हुए। गुरु ने जब अपने पुत्र को देखा तो गुरु बड़े हर्षित होते हैं, गुरु पुलकित होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु तृप्त होते हैं और गुरु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, ये जो शंख जो आप लेके आए हो, इस शंख का नाम पांचजन्य शंख है। ये शंख विष्णु का शंख है। ये शंख समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र के 14 रत्नों में से ये 6ठे नंबर का रत्न है। ये शंख आपके लिए है, ये शंख परमात्मा के लिए है। हे श्री कृष्ण, इस शंख को जब बजाया जाएगा, इस शंख की ध्वनि जब आपके मुखार बिंद के द्वारा होगी तो एक नई चेतना का संचार होगा, एक नया युग उत्पन्न होगा, समाज के अंदर एक नई क्रांति आएगी, एक नई चेतना आएगी, धर्म का उदय होगा, सुकृति का विकास होगा और दुष्कृति का विनाश होगा। हे श्री कृष्ण, इस पांचजन्य शंख को आप ले लीजिए, आप ग्रहण कीजिए और उचित समय पर आप इसकी ध्वनि का उद्घोष कीजिए। गुरु की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम के शंख को शिरोधार्य कर लिया और महाभारत के मैदान में जब गीता का उपदेश सुनाना था, गीता के उपदेश से पहले श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, जिससे नई चेतना आई, नई रोशनी आई, नए युग का सूत्रपात हुआ, गीता के संदेश का सूत्रपात हुआ और धर्म का उदय हुआ, सुकृति का उदय हुआ और दुष्कृति का विनाश हुआ। ये पांचजन्य जो शंख है, ये आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर छोटे रूप में मिलता है। पांचजन्य शंख के अंदर 5 अंगुलियां खड़ी हुई रहती है, 5 सींग लगे रहते हैं। ये दुर्लभ शंख है और इसका जो लघु जो रूप है जो जगन्नाथपुरी के अंदर मिलता है वो भी दुर्लभ है और वो भी शंख जो है वो अच्छा शंख माना जाता है। उस शंख की ध्वनि भी उत्तम मानी जाती है। आओ आज हम पांचजन्य के बारे में जानकर, उसके महत्व को जान करके, उसके गुणों को जान करके, गीता के ज्ञान को जानकर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।